आपको तैरना आए या ना आए, एक दिन आपको गहरी नदी में फेंक दिया जाएगा, वो भी आपकी मृत्यु के बाद। वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण में इस नदी का बहुत अच्छे से व्याख्यान किया गया है कि ये नदी कैसी खूंखार होती है। ये नदी रक्त से भरी होती है, ये नदी मलमूत्र से भरी होती है, ये नदी पूरे कीचड़ में लबालब होती है। और इस नदी में होते हैं खूंखार, मगरमच्छ और न जाने कैसे कैसे पशु। कहते हैं जो पुण्य आत्माएं होती है उसे भगवान के द्वारा 100 विकल्प दिए जाते हैं इस नदी को पार करने के लिए। लेकिन जो घोर पापी आत्माएं होती है वो कभी भी इस नदी से निकल ही नहीं सकती। कई युगों तक उस घोर पापी आत्मा को इसी नदी में सड़ना और गलना पड़ता है जब तक भगवान का आदेश ना आए। लेकिन आज के इस ज़माने में पुण्य आत्माएं हैं ही नहीं, तो फिर आप और हम इस नदी को कैसे पार करेंगे? इसका सिर्फ एक ही विकल्प है, गौ माता। हमारे हिंदू धर्म में गाय एक बहुत पवित्र पशु माना जाता है और गरुड़ पुराण में साफ लिखा है कि जो व्यक्ति अपने जीवित रहते गौदान करता है उसे वही गाय वैतरणी नदी पार करने में मदद करती है। वो गाय आपको अपनी पीठ पर बैठाकर उस वैतरणी नदी को पार करवाती है और उस गाय को वहाँ की कोई भी प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ती। इसी कारण से आप उस वैतरणी नदी को आराम से पार कर पाते हैं।